देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नूह के अंदर दंगा हुआ, किस प्रकार से बुलडोजर वहां चला, संदिग्ध कहा जा रहा, संदिग्धों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। अगर ये कानून सम्मत है, क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी कानून की किताब में लिखा है कि यदि कोई संदिग्ध भी है उसके घर पर आप बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? इस बात का जवाब लेने की गोदी मीडिया में तो हिम्मत है नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जमीयतुल उलमा के लोग वहाँ गए, लेकिन अब टीएमसी के साकेत गोखले ने लेटर लिखा, वहाँ के खट्टर सरकार को भी लिखा और वहाँ के जो लोकल अधिकारी थे उनको भी लिखा और बहुत वाजिब सवाल पूछे हैं। वो सवाल आप देखिएगा। साकेत गोखले हैं, ये बेसिकली टीएमसी जो है उसके राज्यसभा मेंबर भी हैं और स्पोक्स पर्सन्स भी हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी। इनका लेटर भी आपको दिखाऊंगा मैं, पूरा लेटर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। अश्विनी कुमार हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूह डिस्ट्रिक्ट, उनसे भी सवालात किए हैं और खट्टर सरकार को भी कटहरे में डालने की कोशिश की है। आपकी स्क्रीन पर उन्होंने लिखा कि लास्ट 2 दिन नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हैड बीन डिमोलिशिंग हाउसेज एंड शॉप बिलोंगिंग टू मुस्लिम who they claim are illegal immigrants रोहिंग्या encroaching on government land। सरकारी ज़मीन पर एनक्रोचमेंट कर रखा था उन्होंने। रोहिंग्या वहाँ पर थे जैसा कि बताया और बाहर के लोग थे। मुस्लिमों के घरों को और दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया। आगे लिखते हैं कि व्हाट स्पेक्युलर इज द डेट अथॉरिटीज अपैरेंटली रियलाइज दैट दीज आर इंक्रोचमेंट ओनली आफ्टर नो वायलेंस स्टार्टेड डिमोलिशन इवन वाइल कर्फ्यू इज इन प्लेस। जब वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था और नूह की वायलेंस के बाद ही आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि वो जो है इंक्रोचमेंट जो है वो गलत है, इलीगल है। आगे वो लिखते हैं ऑन देयर हैंड न्यूज़ रिपोर्ट हैव सेड द मुस्लिम्स हुज होम्स वर डिमोलिश वर वर्कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो वेस्ट बंगाल के भी थे। आगे उन्होंने कहा कि आई हैव, मैं एसडीएम से सवाल पूछता हूँ, नूह के एक्सप्लेन कीजिए कि वाई वर दीज डिमोलिशन डन ड्यूरिंग द कर्फ्यू, क्यों कर्फ्यू के दौरान आपने वहाँ पर डिमोलिश कर दिया। वाई डिड द गवर्नमेंट ओनली रियलाइज दीज आर इलीगल इंक्रोचमेंट ओनली आफ्टर द रिसेंट वायलेंस। सरकार को बाद में ही क्यों महसूस हुआ कि ये जो इंक्रोचमेंट गलत है, और वो भी तब जब वहाँ वायलेंस हो गई है। बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं कि वर एनी नोटिस सेंट एज द रिक्वायर्ड बाय द लॉ, क्या उनको आपने नोटिस दिए गए थे। इफ दीज वर इलीगल इमिग्रेंट्स हाउ डिड एसडीएम नो आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन, मतलब बहुत सारी बात, मैनी केसेस अंडर द पासपोर्ट। दर्शकों बात उन्होंने कहा कि अगर आप उनको रोहिंग्या बता रहे हैं, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स बता रहे हैं तो उनके पासपोर्ट पूछिएगा। और उन्होंने एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा कि हाउ मैनी होम्स, कितने ऐसे घर हैं ऑफ वीएचपी विश्व हिंदू परिषद गूंज के गुंडे जो हैं हु पार्टिसिपेटेड इन द वायलेंस, जिन्होंने इस वायलेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों के आपने घर गिरा दिए। वर कैरिंग इलीगल वेपन्स और फायर हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिमोलिश्ड। कितने ऐसे विश्व हिंदू परिषद के गुंडे हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया और उनके घरों को आपने बुलडोज कर दिया। आगे लिखता है अखबार, वही जो उनका ट्वीट है कि सीएम एमएल खट्टर नीड्स टू कम क्लीन अर्जेंटली एंड हु नो वाई नो एक्शन हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट वीएचपी गूंज। खट्टर साहब से पूछना है कि आपको आगे आना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडे थे उनके खिलाफ आपने क्या काम किया है। और दर्शकों बात यह है कि अब बाकी जो इंसाफ परस्त लोग हैं, राज्यसभा मेंबर्स हैं, वो भी इस बात को पूछ रहे हैं। गोदी मीडिया तो आपको ये बता रहा है कि उनका परमानेंट इलाज, फाइनल सॉल्यूशन कैसे हो, लेकिन वहाँ 100, 50, 200, 250 अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। वहाँ पर लोगों के घर गिरा दिए गए हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर। तो मैं आपको 50 बार कह चुका हूँ कि ये इंक्रोचमेंट आपको उस वक्त नज़र कब आता है जब कोई वायलेंस हो जाती है, किसी का भी घर गिरा देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो असदुद्दीन साहब है उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप सबसे पहले नोटिस देंगे कौन से कानून के मुताबिक आपको ये एहसास होता है कि नूह के अंदर इतने घर जो हैं वो इलीगल हैं। आप साफ क्यों नहीं कह देते कि ये संदिग्ध जो हैं मुस्लिम हैं, इन्होंने पत्थरबाजी की है इसलिए इनका घर गिराया जा रहा है। ऐसे तो आरोप लग रहा है। अगर ऐसा भी है, हालांकि ये गैर कानूनी है, तो आप ये बताइए कि मस्जिद के इमाम को जब मार दिया गया है, उन लोगों के घरों पर कब आपका बुलडोज़र जाएगा?
फिर ये खबरें जब सरहद पार करके दुनिया के अखबारों में छपती हैं, बेशर्मी की तो हद है, जवाबदेही तो कहीं नहीं है किसी की भी। 4 लाख बर्मा से मुसलमान निकाल करके फेंक दिए गए, पानी में पड़े रहे, दुनिया कुछ बोली नहीं बोलेगी। वहाँ पर वहाँ की जो चुनी हुई प्रतिनिधि हैं उनको जेल में डाल रखा है, दुनिया बोली नहीं बोली। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के सामने जो बदनामी होती है ना, जो विरासत थी हमारी भारत की, जो विरासत है जिसके बारे में कहा जाता कि हिंदू मुस्लिम बड़े अनेकों लोग अनेकों वर्गों से होने के बावजूद एक साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं, उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचता है। फिर वो दुनिया की तमाम जो रेटिंग्स आती हैं ना, उसमें हमारे नंबर बहुत नीचे आ जाते हैं। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन फिर भी बात यह है कि अब सवाल उठने लगे हैं, अब कोई जवाब इसका दे तो बाकी बात हो जाएगी। साकेत गोखले लिखते हैं एंड में कि एज एन MP आई एम डूइंग व्हाट माई जॉब, मतलब इनको भी सवाल जवाब शुरू कर दिए गए हैं। अब बात यह है दर्शकों, कोई सवाल अगर उठाता है तो पहली बात तो उसको एंटी मुस्लिम बता दिया जाता है, और या यूँ ये कह दिया जाता है कि ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गरीब आदमियों को आपने देखा होगा, महिलाएं रोती हुई कैसी हैं। अगर उसके भाई ने बेटे ने पत्थर मार भी दिए, माना जाए, तो क्या आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप किसी गरीब का खोमचा उजाड़ देंगे, किसी की आप ठेला पलट देंगे, किसी का छोटा घर गिरा देंगे, छोटी दुकान बना देंगे। और रही बात, आप कहने लगते हैं कि साहब ये जो है इलीगल बना हुआ है, तो मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि दिल्ली तो 64% अनप्लैन्ड है, नक्शे पे बनी हुई नहीं है। आपके बहुत सारे अधिकारियों के बंगले नक्शे पर नहीं है, अंग्रेज़ों के बनाए हुए बंगले पर रह रहे हैं आप, कोई नक्शा नहीं है आपके पास। यहीं पर लॉ एंड ऑर्डर आपको महसूस देगा कि नहीं, नूह के अंदर पत्थरबाजी हुई है, लिहाजा के घरों को जो है बिस्मार कर दिया जाए। तो फिर जाके मोनू मानेसर के घर को भी आप कर दीजिए, बिट्टू बजरंगी जो खुलेआम धमकी दे रहा था उसके भी आप दुकान को ढा दीजिए। नहीं ढाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बुनियाद रखनी है हिंदुत्व की, वोटों को खींचना है, ध्रुवीकरण करना है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए कि बहुत सारा बड़ा वर्ग, बहुसंख्यक के अंदर बड़ा वर्ग आपकी इस बात को पहचानता है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिंदी बेल्ट में भले ज़्यादा आपको ना पहचाना जाए, लेकिन तमाम देश तो आपको देख रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।